कह रहा था कि जिस प्रकार हम लोग मिले हैं, यदि थोड़ा थोड़ा सभी लोग प्रयास करते हैं तो हम लोग आने वाले समय में एक ताकत बन सकते हैं। इसमें स- माननीय संस्थापक महोदय ने जो संगठन बनाया, सम्राट सेना के तीन उद्देश्य हैं। और वो तीन उद्देश्य, जैसे आप लोग पदाधिकारी हैं, आप लोगों को जानकारी भी होना चाहिए कि जैसे आप कहीं भी खड़े होते हो तो आदमी पूछेगा कि आपके संगठन के उद्देश्य क्या है। तो हमारे संगठन का पहला उद्देश्य है लखनऊ वो हमारे समाज की कनेक्टिविटी, अपने लोगों को आपस में जोड़ना, परिचय करना, संबंध बनाना। दूसरी बात, लखनऊ में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा स्थापित करना। वह प्रतिमा जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने मंगवाई थी, उसका प्रस्ताव पास किया था। और आज कल्याण सिंह की प्रतिमा लग चुकी है, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा कचरे के ढेर में पड़ी हुई है। ये हमारे समाज के लिए एक शर्म की बात है, हमारे समाज के मुंह पे पड़ा हुआ तमाचा है कि इतने बड़े सम्राट की प्रतिमा इतना बड़ा समाज होते हुए लखनऊ के चिन्हट के कचरे में पड़ी हुई है। जबकि हमारे डिप्टी सीएम हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी प्रतिमा पड़ी हुई है। लेकिन हमारे माननीय संस्थापक महोदय ने ठाना है, चाहे इस कार्य में 2 साल लग जाएं या 5 साल लग जाएं, जब तक हम मजबूती से तैयार होकर नहीं खड़े होंगे तब तक वो प्रतिमा नहीं लगेगी। और जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में बीजेपी सरकार है, बीजेपी की आरएसएस सरकार है, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके महापुरुषों की प्रतिमाएं लगें। क्योंकि जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा लखनऊ में स्थापित हो जाएगी, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा स्थापित होने के बाद लखनऊ में जितनी भी प्रतिमाएं लगी हैं वो सब शर्मा जाएंगी, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से बड़ा कोई सम्राट हुआ ही नहीं ना होगा। आप लोग सहमत हैं इस बात से? यस भाई। और हमारे समाज में एक छोटी सी समस्याएं आती हैं, लोगों को शिकायत रहती है, लोग नाराज भी हो जाते हैं। देखिए मेरे भाई, जब तक आप किसी को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक आप उससे उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं, दीपक जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रोहित भाई जी। अगर देखो, अगर आपने कुछ हमारे लिए किया है, हमें मजबूत बनाया है, उसके बाद अगर हम मैदान में खड़े नहीं उतरते हैं तो आप मेरा गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। और यदि आपने कुछ नहीं किया है तो आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कई जिलों से समस्या आती है कि फलानी जगह लफड़ा हुआ, फलानी जगह झगड़ा हो गया, ये हो गया, सम्राट सेना ने मदद नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने सम्राट सेना को मजबूत कितना बनाया? अगर संगठन अपने आप में मजबूत ही नहीं है तो आपकी मदद क्या कर पाएगा? और आप संगठन से जबरदस्ती भी नहीं कर सकते अगर आपने मदद नहीं की है संगठन की। बिल्कुल भाई जी। तो इसलिए बिल्कुल संगठन तभी अ, किसी की हेल्प कर पाएगा जब तक संगठन को इसलिए लोग हेल्प कर पाएंगे। तो सर, 1 सेकंड। इसलिए आज जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं इन साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि संगठन को चलाने के लिए एक मंथली सहयोग रखा गया है, 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप लोग 100 रुपए जमा कीजिए, आप 1 रुपया जमा कीजिए, 2 रुपए जमा कीजिए। मतलब ये सहयोग सिर्फ जिम्मेदारी को निभाने के लिए रखा गया है। आप संगठन की मदद कीजिए, संगठन को मजबूत बनाइए। और आपके जिले में अगर समस्या होती है, सम्राट सेना से यदि कोई नहीं पहुंचता है, तब आप शिकायत करने के लायक हैं, हकदार हैं। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? जी सर। और यदि आप लोगों ने एक बार प्रयास करके सम्राट सेना को मजबूती से तैयार किया और उसके बाद आप मैदान में उतर के देख लेना, अगर आपका भाई आपके वादे पे खरा ना उतरे तो जो कहना वो हार जाऊंगा। एक बार मैदान में उतार कर देखिए, अगर मैदान में उतरेंगे तो मजा भी आएगा। क्योंकि हम लोग सम्राट अशोक महान के वंशज हैं, खून वही है, वक्त बदला है मेरे भाई, रक्त नहीं बदला। वक्त बदल गया है, रक्त नहीं, रक्त वही है। लेकिन क्या हुआ है
मौर्य वंश का शासनकाल गए हुए 2500 साल बीत चुके हैं। छोटा मोटा समय नहीं है, लंबा समय है। 2500 साल बीत गए। उसके बाद हमारे समाज को ब्राह्मणों ने मारा। ब्राह्मणों के बाद हमारे समाज को मुगलों ने मारा। उसके बाद हमारे समाज को अंग्रेजों ने मारा। और फिर वो समय आ गया है कि ब्राह्मण हमारे समाज पे हावी है। तो मार खाते खाते, सहते सहते, सहते सहते हमारे समाज की बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। हमारा समाज अपनी ताकत भूल गया है कि हम हैं कौन। राइट। बिल्कुल सही बात है रोहित भाई। तो जिस समाज को यही नहीं पता होगा कि हमारी ताकत क्या है, हम कौन हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने इतिहास को पढ़ें, अपने आप को पहचानें,